हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ माँ भगवती, माँ अम्बा की कहानी। तो इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव तपस्या से उठे, तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, अब कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले भी नहीं थे हम, तो सोचा आज मिलकर आया जाए। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा साड़ी बनवाई है। खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने स्वयं के हाथों से सिलें। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है। माँ पार्वती की बात सुनकर शिवजी जोर जोर से हंस पड़े। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊंगा? यह सब कार्य करना तो मेरे बस की बात नहीं है। माँ पार्वती कहती हैं, विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है, तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा तो सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले होंगे और आते ही खाने को कुछ मांगेंगे। अरे देवी पार्वती, ये कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने? प्रभु, एक रास्ता है इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता है, जल्दी बताओ। प्रभु, विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी है, यह आपको बता सकते हैं। बस आप भी वहीं से सीख लेना, नंदी ने कहा था। उसके पश्चात अब सुंदर सा लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का आपके पास बस यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, माता पार्वती तब तक आपसे बात भी नहीं करेंगी जब तक आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर देंगे। यह तो तुम सत्य ही कह रहे हो नंदी। यह तो मुझे पता है कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो, मैं विष्णु जी से जाकर मिलकर आता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बातें कहते हैं। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई वहीं के दर्जी से सीखी है, जो कि मंगतराम है। तो मैं भी एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफ़ी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी। बस वहाँ मुझे मंगतराम मिला। यमराज जी ने बताया कि मंगतराम हम लोगों का बहुत ही अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े भी वही सिलता है। बस मैंने उससे सिलाई सीखी और मैंने लहंगा साड़ी तैयार की और उपहार में देवी लक्ष्मी को दे दिया और उन्हें बहुत ही पसंद आया। और उसके पश्चात की तो सारी कहानी है आपके सामने ही है। अच्छा विष्णु जी, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से वार्तालाप करके भगवान शिव यमलोक की ओर चल पड़े। कुछ देर में शिव जी यमलोक पहुँचे। उन्होंने यमराज जी से अपनी बात कही। महादेव, मंगतराम के पास आजकल बहुत ही भीड़ रहती है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नर्क के भी बहुत से प्राणियों की भीड़ उसके पास लगी हुई है। भीड़? पर क्यों? इसलिए महादेव, क्योंकि मंगतराम का यमलोक में समय तो समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन प्राप्त होने वाला है। इस वजह से भी उसके ऑर्डर हैं और वह पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में मंगतराम के अलावा कोई दूसरा दर्जी भी तो नहीं है जो मंगतराम की मदद कर सके। इसी वजह से मंगतराम बहुत परेशान है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलिए मैं आपको मंगतराम से मिलवा ही देता हूँ। यमराज जी शिव जी को मंगतराम के पास लेकर जाते हैं। एक सिलाई मशीन पर बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था। उसके पास वस्त्र सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। मंगतराम, मेरी धोती तो अभी तक सिले ही नहीं, कब तक दोगे? कितने दिनों का कपड़ा तुम्हारे यहाँ दिया हुआ है? मंगतराम, मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4-4 चक्कर लगा चुका हूँ। अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हैं तो मैं रोजाना ही पूछ कर तो जाता हूँ।
मेरे वस्त्र कब तक सिल लोगे? चिंता मत करिए, मिल ही जाएंगे आपको। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की बातें वहाँ सभी से देवताएं मंगतराम के साथ कर रहे थे। अब यमराज जी और महादेव जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वे कहते हैं, हाँ बस अब कुछ दिनों की बात है, मंगतराम भी धरती लोक पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद 95 वर्ष के दर्जी यहाँ आने वाले हैं। पर महादेव, आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। मंगतराम, यह कार्य तुम ही कर सकते हो, यमराज ने कहा था मंगतराम से। मंगतराम स्वयं भगवान शिव को जरूरी कार्य है, तभी तो वह तुम्हारे पास आए हैं मुझसे मिलने। अगर सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो प्रभु क्षमा करें, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं कैसे इतने कम समय में इतने सारे काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं अब कोई नया काम नहीं लूंगा, पुराने ही काम निपटाने में मेरा पूरा समय चला जाएगा। तब महादेव कहते हैं, मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद सिलाई सीखनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है, जिससे मैं तुम मेरी सहायता कर सकते हो मुझे सिलाई सिखाकर। आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है? तो ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी महादेव। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होता है, उसके पश्चात ही तो आप सिलाई करना सीख पाएंगे ना। मैं सब कुछ सिखा दूंगा, बस मुझे सिलाई कलम में इतना निपुण कर देना कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर सकूं, महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा था, और देवी पार्वती को खूब प्रसन्न कर सकूं। मंगतराम कहता है, हाँ हाँ, मैं ज़रूर सिखा दूंगा। कब से शुरू करना है? अरे नेक काम में देरी कैसे, अभी शुरू करते हैं। अति उत्तम। मंगतराम, मेरे वस्त्रों को कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सिल देना। अब मैं चलता हूँ। चिंता मत कीजिए यमदेव, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मंगतराम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा, महादेव ने हास्य किया था। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। यह लीजिए प्रभु, यह रहा कपड़ा और यह रही कैंची। अब जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आप कपड़े को काटिए। मंगतराम महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू करता है। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी भी चमत्कार से काम नहीं लिया, बल्कि स्वयं अपने हाथों से अपने द्वारा खुद से सिलाई करने की इच्छा रखी थी, और इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी भी शुरू की। मंगतराम ने शिव जी का पूरा साथ दिया और शिव जी मंगतराम की बहुत मदद करते थे, और धीरे धीरे वह इस तरह से सिलाई भी सीखने लगे। अब वह भी जल्दी जल्दी मंगतराम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे थे। मंगतराम के धरती पर जन्म लेने के लिए अब एक ही दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार भी कर चुके थे। प्रभु, आपके साथ काम करके मुझे बेहद आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलकर तैयार कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती यह लहंगा देखकर बहुत ही खुश होंगी, क्योंकि यह लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से जो सिला है। मंगतराम, यह कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही इतना सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ वक्त बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर सदा बनी रहे, मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मेरी कृपा से तुम आने वाले हर जन्म में बेहद ही सुखद जीवन बिताओगे। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ मंगतराम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मंगतराम को शिवजी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। और उधर जब शिवजी वापस कैलाश लौटे और माता पार्वती को यह बात पता चली
कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलकर तैयार भी कर लिया है। तो माता पार्वती का खुशी बेहद ही खुशी खुशी उनके पास दौड़ी चली आई। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह मुस्कुराती हुई लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर तैयार होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके इस अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। यह थी एक छोटी सी कहानी, माँ पार्वती के लिए भगवान भोलेनाथ के प्रेम को प्रदर्शित करती हुई कहानी। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।